है ना, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सबसे पहले फोर्स को समझना है ना। 6, 7, 8 तक में जो आप फोर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल डेफिनेशन इसका है, पुल और पुश इज सेड टू बी फोर्स। फोर्स का डेफिनेशन पुल और पुश टू बी ए फोर्स। सपोज मान लीजिए कि एक ठेला चलाने वाला जो होता है वो पुश करता है, दैट इज ए एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल ऑफ ए पुशिंग ऑफ ए थिंग्स। कोई वस्तु को ठेलने का वो पुशिंग हुआ, ठीक है ना। और पुलिंग जो होता है, जैसे घोड़ा गाड़ी जो होता है वो घोड़ा खींचता है, वो पुल हुआ। रियली फोर्स ये हुआ। लेकिन रियली फोर्स को हम समझेंगे कि फोर्स रियली है क्या, है ना। फिजिक्स में इसको एक वेक्टर क्वांटिटी कहा गया है। दो तरह का इसमें आता है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारा ऐसा है जो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर। स्केलर जैसे सपोज मास, जैसे मान लीजिए बॉडी मेरा कुछ वजन समथिंग कुछ है तो है, जैसे 5 केजी है, 5 केजी फ्रूट्स हुआ, 5 केजी वेजिटेबल, तो 5 केजी है। लेकिन अभी 5 न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन का मतलब होता है जब अप्लाई करते हैं तो उसका एक इफेक्ट होता है, असर होता है। जैसे इस टेक्स्ट बुक को मैंने थोड़ा सा पुश किया तो निश्चित रूप से इसका डायरेक्शन चेंज, डिस्प्लेस हुआ, चेंज हुआ, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे क्वांटिटीज है जो वेक्टर क्वांटिटी, उसके साथ साथ डायरेक्शन होता है, जैसे फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी, ये सब जो है रियली वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी ये मास हो गया, सो मेनी समथिंग। तो फोर्स का ये हो गया। तीसरा जो ये इसका सिग्निफिकेंस 3 तरह का, एक तो आता है कि फोर्स चेंजेज इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी जब अप्लाई होता है तो स्पीड बढ़ता है, या अप्लाई होता है तो स्पीड को कम करते हैं। आखिर जो ब्रेक होता है, ब्रेक का मतलब क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए गाड़ी को स्टॉप करना है तो ब्रेक अप्लाई करता है, धीरे धीरे फोर्स को कम, वहां फोर्स को कम किया जाता है। आगे पढ़िएगा फ्रिक्शन फोर्स में, वहां का कम किया जाता है और वो निश्चित रूप से या तो कम किया जाता है या बढ़ाया जाता है, ठीक है ना, और या स्टेट को चेंज किया जाता है। ये फोर्स का डेफिनेशन है। इसका एसआई 1 न्यूटन है। अब समझना है 1 न्यूटन क्या है, 1 कैपिटल एन। इसको हम बेसिक बात बता रहे हैं, फिर धीरे धीरे आगे आगे एक्सप्लेन करेंगे। 1 न्यूटन हो गया, ठीक है ना। और मैथ्स में 1 एन रेफर टू नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर। मैथ्स में अलग हो जाता है, यहाँ पर अलग है, कहीं कहीं स्मॉल एन का इंपॉर्टेंस अलग है। तो यहाँ 1 न्यूटन रेफर टू आइजैक न्यूटन के रेस्पेक्ट में ये दिया गया है एसआई यूनिट। 1 न्यूटन क्या कहता है आगे हम बताएंगे कि जैसे 1 केजी का मान लीजिए मास ऑब्जेक्ट है और वो 1 मीटर पर सेकेंड यदि एक्सेलरेट होता है, आगे बढ़ता है, उसका वेलोसिटी चेंज कर जाता है। जैसे देखते हैं स्पोर्ट में ये गेंद फेंका जाता है ना, डिस्कस कहते हैं, प्ले जो होता है वो लगभग ½ केजी का रहता है, 1 पाउंड का कुछ ऐसे ही रहता है। तो 1 केजी मास का यदि 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट करवाए, जैसे सपोज इनिशियल पोजीशन यहाँ ए है और ये बी है और ये सी है और यहां से स्टार्ट हुआ और ये ऐसे जा रहा है, यहां पर कुछ समथिंग वेलोसिटी है, फिर इंक्रीज करने लगा 1 केजी मास पर मीटर पर सेकेंड, 1 न्यूटन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया एसआई यूनिट हो गया न्यूटन का। उसके बाद अब आ जाइए, जनरली हम बताएंगे फर्स्ट लॉ। न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिया। लॉ तो था पहले से भी, इसने सिस्टमेटिक किया। फिजिक्स हमको जो कहता है कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, जो भी डेली लाइफ में आप देख रहे हैं ये फिजिकल फेनोमेना में है। फिजिक्स में जनरली लाइट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, साउंड के बारे में, वेव के बारे में, ये सब फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। अब समझेंगे फर्स्ट लॉ, इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है जड़त्व। इनर्शिया का मतलब है कि जैसे कोई वस्तु है यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा, तब तक विराम अवस्था में रहेगा जब तक कि अतिरिक्त बल उस पर नहीं अप्लाई किया जाता है। इफ ए बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट देन इट ऑलवेज रिमेन्स इन रेस्ट, वो तब तक वो
एक विरामावस्था रहेगा जब तक कि कोई अतिरिक्त बल उस पर फोर्स नहीं लगाया जा सकता है। या कोई ऑब्जेक्ट अभी मोशन में है तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई अतिरिक्त बल। दो तरह का केस आता है, जैसे मान लीजिए कोई सैटेलाइट रोटेट कर रहा है, वो तब तक हमेशा रोटेट करते रहेगा, जब एक्सटर्नल फोर्स उसमें लगेगा तब उसका डायरेक्शन चेंज करेगा। या मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप पोजीशन में है तो स्टॉप, ये इनर्शिया कहता है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है अभी जनरल आप लोग समझ लीजिए। सेकेंड लॉ कह रहा है कि फोर्स जो होता है, ठीक है ना, फोर्स समझ रहे हैं आप, फोर्स को समझेंगे कि F बराबर ma, ये रियली क्या है ऐसे अपना डेली लाइफ में हम समझेंगे। जैसे एक मोटरसाइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिलिस्ट जो होता है, मान लीजिए सपोज 200 kg का बाइक है, 60 kg का बाइक मैन है, मोटरसाइकिल चलाने वाला, टोटल हो गया 260 kg, राइट। इसका स्पीड जो है, स्पीड मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड हम निकालेंगे और यही होता है FMA। MA जो है आप इसका मान लीजिए, फिर स्पीड चेंज करता है 40 से यदि ये 60 चेंज हो रहा है, यहाँ देखिएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है उसका पर सेकेंड, ये निकालेंगे और उसका मास में प्रोडक्ट करेंगे, वही फोर्स है, उतना बल से चल रहा है। कभी होता है ना 40 है, फिर देखेंगे वहां बताता है, मीटर बता रहा है 45 हो गया, 50 60 हो गया, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकेंड जो आया, और वो जो है वो वही एक्सेलरेशन का यही डेफिनेशन है, v माइनस यू बाई टी, ओके। चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेट यूनिट टाइम, ओके। ये और प्रोडक्ट ऑफ मास जो हो गया वो फोर्स हो गया। अब देखिए एक डेली लाइफ में एक देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई ज्यादा स्पीड से आ रहा है और कोई कम स्पीड से है, दोनों कोलाइड करेगा तो डैमेज किसका ज्यादा होगा? निश्चित रूप से जो ज्यादा स्पीड में है फोर्स ज्यादा। इक्वेशन, मैथमेटिक्स इक्वेशन के अनुसार F बराबर ma होता है, तो आप समझ रहे हैं कि जिसका ज्यादा स्पीड होगा, ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, उसका फोर्स ज्यादा उस पर वो अप्लाई किया जाएगा तो डैमेज ज्यादा होगा। ये चीज को सावधानी आप देखेंगे रखेंगे कि यदि रोड पर चल रहे हैं तो जो कम स्पीड में चलेगा उसका नुकसान कम होगा, ठीक है। ये सेकेंड लॉ कहता है, F बराबर ma बताया है और SI यूनिट तो न्यूटन की है। थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। कहने का मतलब है जो सैटेलाइट वगैरह में देखते हैं वो फ्यूल जो है जलता ईंधन, और जलता हीट एंड एनर्जी निकल रहा है, एक्सपेल हो रहा है, और जैसे ही वो पीछे बैक की ओर फेंक वो पुश किया, वो आगे की ओर आगे बढ़ता है। आप देखिएगा स्पीड जो है, जो सैटेलाइट का स्पीड जो है बढ़ाया जाता है घटा है, वो फ्यूल का जो है जलना तेजी से जलता है तो तेजी से बढ़ा, और जब स्लो हो गया तो स्लो हो गया। तो ये जो है थर्ड लॉ मोशन ये कहलाता है। एक प्रैक्टिकल देखिए, ये आप देख लीजिए, इनर्शिया। इनर्शिया जैसे यहाँ पर बिल्कुल स्टॉप पोजीशन में है, ये स्टॉप पोजीशन में कॉइन है, और यहाँ पर हम जैसे इसको पुश करेंगे, निश्चित रूप से इसमें जब हम पुश मास में हम यहाँ दिया है, स्पीड हम जैसे ही चालू करेंगे फोर्स आया होगा और ये डिस्टेंस चला जाएगा। आगे आप पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी में कि कैसे जो है वर्क एनर्जी में W बराबर Fs होता है ना, तो कैसे इसका है। तो देखिए इनर्शिया में यहाँ पर देखेंगे कि बिल्कुल पॉइंट आपका बिल्कुल पोजीशन में रहेगा और ये आगे की ओर बढ़ जाएगा। देखो जैसे, हाँ देखिए, इससे बिल्कुल पॉइंट जो है अपने पोजीशन में रहा और नीचे जैसे ही स्पीड हुआ वो स्पीड चला गया, वो पोजीशन में हो गया। कभी कभी बस पर आप लोग अनुभव करेंगे कि आप बैठे हुए हैं, जैसे ही ब्रेक लिया, स्पीड को कम किया, वहां फोर्स लगा तो ब्रेक में फोर्स लगा, लेकिन आपका जो बॉडी है पहले फिक्स पोजीशन में था, तो निश्चित रूप से एक जर्क अनुभव, अचानक वो चेंज किया तो एक जर्क अनुभव होता है। ये फर्स्ट लॉ में आप लोग रखेंगे, इनर्शिया जो है फर्स्ट लॉ में आता है। सेकेंड लॉ हो गया F बराबर ma। आप इस पर बहुत सारा देख सकते हैं कि कहां पर जो है कितना फोर्स लगता है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं।